नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अरमान शेख और आप देख रहे हैं अरमान शेख के चैनल को। आप मारोगे जूते से मेरे को? हेलो, टिकट निकालो अपना। नहीं, आप जूते से क्यों मारेंगे? आपने जूते से मारने की बात की, मेरे को जूते से मारने की बात क्यों कही आपने? टिकट निकालो। आरपीएफ मार सकती मेरे को, आपने क्यों मारा? जूते की बात क्यों करी? देखिए, आप खिसेतानी नहीं कर सकते मेरे को। हाँ बोलिए, जूते से मारने की बात क्यों करी? हाँ चलते रहिए, आ जाइए आ जाइए। जूते से मारने की, देखिए आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये देखिए जबरदस्ती कर रहे हो, देख जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ। तो अभी जो शुरुआत में जो मैंने क्लिप लगाई थी, ये जो दुर्घटना है ये मेरे साथ व्यतीत हुई थी। जीएमसीएच का मैं एग्जाम देने गया था चंडीगढ़, उस दौरान ये दुर्घटना हुई थी। इसके बारे में पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीटली देख लीजिए कि इसमें क्या हुआ, किसकी इसमें गलती नजर आती है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में, पर ये बहुत ज्यादा ही लंबा टाइम खींच गया। तो आप पहले वीडियो देखिए। आप मारोगे जूते से मेरे को? हेलो, टिकट निकालो अपना। नहीं, आप जूते से क्यों मारेंगे? आपने जूते से मारने की बात की, मेरे को जूते से मारने की बात क्यों कही आपने? टिकट निकालो। आरपीएफ मार सकती मेरे को, आपने क्यों मारा? जूते की बात क्यों करी? देखिए, आप खिसेतानी नहीं कर सकते मेरे को। हाँ बोलिए, जूते से मारने की बात क्यों करी? हाँ चलते रहिए, आ जाइए आ जाइए। जूते से मारने की, देखिए आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये देखिए जबरदस्ती कर रहे हो, देख जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ। हाँ जबरदस्ती करिए करिए। मारो, एक और मारो। अरे चलिए, मारो ना, एक और मारो ना। आप एक और मारो ना। आप मेरे को एक और मार दीजिए। आपने मेरे को जैसा मारा, एक और मार दीजिए। हाँ आपने मेरे को एक और मारा ना, मार दीजिए मेरे को। आप मेरे को एक और घोसा मारिए। फोन क्यों छीन रहे हो? फोन नहीं छीन सकता। चलिए चलिए, मारिए और मारिए, चलिए। हाँ हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हाँ हट जाइए, आइए। नहीं मारिए मारिए, एक और घोसा मार दीजिए मेरे को, एक घोसा मार दीजिए। फोन तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो ट्रेन के जो टीटी हैं, जो टिकट कलेक्टर हैं, वो मेरे ऊपर असॉल्ट कर रहे थे, लगभग बिल्कुल ही असॉल्ट। और मेरे को इतना ज्ञान तो है, मैं इतना समझदार तो हूं, जितना मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पता है उस हिसाब से, कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी को ऑन ड्यूटी आप, मतलब मैं या कोई भी कॉमन पीपल जो कि ऑन ड्यूटी नहीं है, जो कर्मचारी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन पीपल है, वो अगर ऑन ड्यूटी उन पर हाथ उठा तो कानूनी जुर्म है। जो कि मैंने उस दौरान या उस जो वीडियो में दिखा उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या हुआ। बट मैंने बिल्कुल भी 1% इतना सा लिटिल बिट भी टच तक नहीं किया उनको। पर यही सेम चीज सामने जो कर्मचारी है या अधिकारी है उस पर भी अप्लाई होता है कि बिना किसी कानूनी या बिना किसी गुनाह, बिना किसी गलत चीज या बिना किसी अधिकार के आप किसी कॉमन पीपल पर भी हाथ नहीं उठा सकते हो। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि आप नहीं उठा सकते हो। अगर आप उठाते हो तो आप कानूनी जुर्म कर रहे हो, आप गुनहगार हो। जो कि सामने इन टिकट कलेक्टर, क्या बुलेट जाए, टिकट कलेक्टर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जो कि आप वीडियो में कंप्लीटली देख सकते हो। बट ये कौन सी दिन की वारदात है? ये वारदात है जुलाई के 30 तारीख की। ठीक है, जुलाई 30, जब मैं आ रहा था जयपुर टू उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ठीक है, जयपुर टू उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन में मैं आ रहा था, वहां की ये दुर्घटना है। वहां पे ये हुआ था कि मेरे पास ये मौका नहीं मिला कि मेरे को रिजर्वेशन में करा सकूं, क्योंकि रिजर्वेशन की सीट ऑलरेडी बुक्ड थी। ठीक है, वो भी 3 दिन पहले से। तो क्या करना पड़ा, एट द एंड मुझे जनरल का टिकट लेके चढ़ना पड़ा। तो मैं क्या हुआ, जनरल के डिब्बे में भी चढ़ा, बट मेरे साथ एक फीमेल दोस्त भी थी मेरी। ठीक है, दोस्त थी, इतना मैं बता दूं, वो दोस्त थी। ठीक है, वो दोस्त भी थी मेरी। तो वो क्या हुआ, वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जाके बैठ गई। अब वो रही फीमेल, यार हर जगह तो वैसे ही मेल फीमेल का भेदभाव होता ही है, अब इसका दुख तो क्या ही बयान करूं मैं। ठीक है, पर वो जाके बैठ गई। उसने मेरे को कहा कि यहाँ पे खाली है जगह, तो तू भी आ जा। तो मैं जनरल के में डिब्बे में जो घुस के अपन घुसते हैं ना, जनरल के डिब्बे में जो भीड़ होती है ना, उसमें जाके भी मेरे को सीट मिली थी, पर छोड़ के मैं आया। ठीक है, उसके बाद आके बैठ भी गया। उसके बाद ये भाई साहब आते हैं टीटी,
ठीक है। ये भाई साहब मेरे को उठने के लिए कहते हैं, मैं बिल्कुल शांति प्रिय से उठ जाता हूँ, उनको टिकट दिखाता हूँ मेरा कि ये रहा मेरा जनरल का टिकट और मैंने टिकट कटाई। ऐसा नहीं कि बिना टिकट के सफर कर रहा हूँ मैं, जनरल का टिकट है, रिजर्वेशन नहीं है पर जनरल का टिकट तो है ना। मैं उस ट्रेन में तो रहने लायक हूँ ना, उतनी तो कुव्वत है कि मैं उस ट्रेन में रह सकता हूँ। ठीक है, तो वो था, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि आप आगे चले जाइए। तब उन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से कहा था। बट उसके बाद जैसे उन्होंने कहा और 2-3 जने आए, वहाँ एक और लड़की बिना टिकट के थी, दूसरी किसी लड़की की बात करो, वो बिना टिकट की थी। उस लड़की से वो कुछ भी नहीं कहता है, हम टिकट लेने के बावजूद हमको भगाया जा रहा है। वो जो लड़की है जो बिना टिकट के बैठी है, उसको कुछ भी ना कहा जा रहा है, उसको बस बात की जा रही है नॉर्मली, जो बात करते हैं ना 2-वे-2 कॉन्वर्सेशन होती है, वैसे बात कर रहे थे भाई साहब। और फिर उनको कुछ नहीं बोला, उनको कहा आप यही रुको, मैं आता हूँ वापस, आपको सीट दिलाता हूँ, ऐसा कुछ बोला था, जो मेरे कान में बात आ गई। मैं वहीं खड़ा था, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप इनको क्यों नहीं कह रहे हो, तो वो मेरे पे भड़कने लगे कि भैया मेरी मर्जी, मेरा अधिकार है कि मैं इसको फ्री में ले जाऊंगा। उन्होंने ये बोला, और ये मैं सही से कह सकता हूँ, बिल्कुल कसम खा के, किसी भी चीज़ की कसम खिला दो, कि उन्होंने ये बोला कि मेरा अधिकार है कि मैं इसको फ्री में ले जाऊंगा। क्या उनका अधिकार है? मुझे नहीं पता अधिकार है कि नहीं है, बट उन्होंने ये बोला। वहाँ से मेरा थोड़ा दिमाग आउट हुआ कि भैया ये टीटी थोड़ा समझ से बाहर है, ठीक है। और उस ट्रेन में 2 टीटी थे, मैंने जितना देखा, ठीक है। दूसरे टीटी साहब कुछ नहीं कह रहे थे, वो उनको भी पता है यार एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ उस दिन टीचर्स का भी एग्जाम था, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा, ठीक है। पर ये जो भाई साहब थे ना, ये बहुत ही अकड़ में थे, क्या था इनको पता नहीं, कुछ तो इनको दिक्कत थी, मालूम नहीं क्या था। हुआ चलो, एक बार उठाया इन्होंने, आगे जाके हम फिर भीड़ बहुत सारी थी, तो आगे जाके हम फिर रुक गए। क्या कर, आगे जा नहीं सकता मैं, जनरल डिब्बा तो पूरा ठसा भरा, वहां तक की जो सीट जहाँ पे जिनकी रिजर्वेशन है वहां तक भरा हुआ है, वहां तक भी गया, वहां पे भी यही हाल है। उन्होंने वो फिर आए, फिर के तो उतर जाओ, ट्रेन स्टेशन पे उतर जाओ। मैं उतर के वापस पीछे जाके बैठूंगा ना, यूं नहीं मैं वह रास्ते में उतर जाऊंगा, मेरे को तो घर आना है भाई, उदयपुर आना है। बाकायदा मेरे पास टिकट भी जनरल का 145 रुपये का टिकट कटा था जयपुर से, ठीक है, ये भी हो गया। फिर होती शाम जैसे चित्तौड़ पार होता है, मैं देखता हूँ कि भाई अब टीटी चले गए हैं, सीट्स भी खाली हो गई है। उससे पहले भी एक बार इन्होंने बोला था, मैंने कहा था टीटी जी मेरे को सीट दे दीजिए, जो भी ऊपर का जो पेमेंट लगता है मैं आपको कर देता हूँ, मेरे को सीट तो अलॉट कर दो, क्योंकि अब खाली जा रही है ट्रेन। अजमेर के बाद से तो खाली थी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो सीट्स बच गई थी, और चित्तौड़ के बाद तो टोटली खाली होने लग गई थी। बट शाम को जब मैं वापस जाके ऐसी नॉर्मल वही मेरी फ्रेंड के साथ बैठा, तो वहाँ पे भाई साहब आके, मैं नींद झपकी लग गई थी मेरे को, तो यूँ करके उठाते, कुछ नहीं बोलते, बस यूँ करके उठाते। मेरी नींद खुली, मैंने कहा हाँ जी सर, तो कहते हैं यूं कर रहे हैं, हाँ क्या हाल है, क्या कर रहे हो। मैंने समझ गया कि ये मेरे को वापस उठाना आए हैं, तो मैं उठ गया। मैंने उनसे बोला सर अब तो टिकट दे दो, अब तो सीट अलॉट कर दो, आपके पास अधिकार है सीट अलॉट करने का जब खाली है ट्रेन। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कहा जनरल में जाओ। मैं जैसे ही मुड़ा, उन्होंने मेरे पीछे से बोला, जो कि आपने वीडियो में भी सुना होगा मैं उनको क्या कह रहा था, ठीक है। वैसे मुड़ा, उन्होंने कहा अब अगर आए ना जूते से बात होगी। एक बारी बोला, मैंने इग्नोर करा, दूसरी बार फिर बोला अब मत आना, जूते से बात होगी। तो मैंने सोचा यार ये क्या बात हुई, आपका अधिकार तो नहीं है मेरे से जूते बात करने की, और मैंने ऐसा कोई गुनाह भी नहीं करा है, या मैंने ऐसा कोई कानूनी अपराध भी नहीं करा है, या मेरे पास टिकट भी है, और ऐसा नहीं कि मैं बिना टिकट के चढ़ा हूँ जो आप मेरे से ऐसा बात करोगे। और प्लस इनका अधिकार नहीं होता बात करना, क्योंकि आरपीएफ का अधिकार हो भी सकता है कि वो अपने अगर बात नहीं मानते हैं, अगर आप दुष्कर्म करते जाते हैं और अपराध बिना टिकट के चढ़ते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मार भी सकते हैं डराने के लिए। बट इन्होंने मेरे को बोला ना, तो मेरे दिमाग सण की, मैंने कहा आपका तो अधिकार नहीं है, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। उसके बाद युवा वीडियो बनाई मैंने, उसके बाद आपने जो देखा वीडियो में, ठीक है, ये मेरे को ले जाते आगे डिब्बों में। अब मेरे को मेरा फ़ोन की वीडियो बचानी थी, तो मैंने वीडियो बंद करके फ़ोन को जेब में रख लिया, ठीक है। उसके आगे हुआ कि कोई मतलब सिविल ड्रेस में था कोई, मुझे नहीं पता वो पुलिस वाले थे नहीं थे, 2 जन आए मेरे पास, एक थोड़ा कम एज का था, एक एज में थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ये हैं, आरपीएफ है वगैरह वगैरह, पता नहीं ओरिजिनल आरपीएफ फिर बाद में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को घेर लिया 4-5 जनों ने, और जब ले जा रहा था ना टीटी, उसने मेरे को पहले तो मारा ही, ठीक है, या सर पे मारा या पीठ पे मारा, फोन फेंकने की कोशिश करी जो वीडियो में देखा आपने। उसके बाद वो कोने में ले जाकर मेरा गला पकड़ लेता यूं करके, और यूं ऐसे गुस्से की नज़र से देख रहा है। भाई ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, इंडियन रेलवे या किसी पद पर अगर इंसान पहुंच जाता तो इतना गुरूर चढ़ जाता उसको, या उनकी अगर मैंने वीडियो बनाई थी तो उसकी वजह से उनको थोड़ा डर लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, जो कि मुझे नहीं पता जाएगी कि नहीं जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया इस तरीके से, जो कि उनका अधिकार है नहीं, ठीक है। मैंने उनको टिकट का मैंने दिखाने की कोशिश करी थी, तो टिकट उन्होंने फेंक दिया, मालूम नहीं वो बीच रास्ते में जा रहे थे, हम कहाँ गई वो टिकट पता नहीं मेरे को। उसके बाद वो कहते तो बिना टिकट के चढ़ा है। उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, लिटरली गला पकड़ के दीवार के सहारे, मतलब जो गेट होगा ना उसके सहारे मेरे को खड़ा कर दिया। उसके बाद हुआ यूँ कि उसके बाद वो आरपीएफ आते हैं, वो मेरे को डराते धमकाते हैं लिटरली,
कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो, ये करो, वीडियो डिलीट करो। मैंने मेरी सूझबूझ के कारण मैंने इसको ऐसी ऐसी जगह सेव करा, हटाया, हर क्या करा, ठीक है। फिर वो मेरे पीछे पड़ते कि तूने डिलीट नहीं करी है। मैंने उनके मतलब ये दिखाया कि मैंने डिलीट कर दी है, पर उन्होंने कहा डिलीट फोल्डर दिखाओ। मैंने डिलीट फोल्डर दिखाया, वहाँ से मैंने हटा दी। उसके बाद कहते हैं कि आपका हिडन फोल्डर दिखाओ। मैंने कहा भाई मेरे प्राइवेट फोटोज पड़े यार, क्यों दिखाओ भाई, सबके होते हैं, है ना, सबके होते हैं भाई प्राइवेट फोटोज, भले वो मेरे हों, मेरे घर वाले के हों, मेरे कोई चैट्स हो, मेरे कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग एल्स। आपको अधिकार नहीं है जब तक आपके पास वारंट नहीं है। पर वो कहते दिखाओ। फिर भी मैंने एक जने को बुलाया जो उनमें से नहीं था, कोई दूसरा पैसेंजर था। मैंने कहा आप देख लो, आप इनको बता देना है कि नहीं है। तो उनको दिखाया, उसमें नहीं था, ठीक है। फिर वो मेरे पीछे पड़ते कि भाई तेने प्राइवेट फोटोज क्यों रख रखे। मैंने कहा मेरी मर्जी भाई, है। फिर वो कहते नहीं आप पे तो इस पे धारा लगेगी, ये लगेगी, मेरे को और डराते हैं वो, ताकि मैं आगे कंप्लेंट ना करूं, है ना, और डराते हैं। उस बीच वो आरपीएफ वाला मेरे पे चढ़ जाता है बिल्कुल यूं करके कि भाई तेने क्यों रखी है फोटो, कौन है ये, क्या है, जानते हैं क्या, ऐसा क्यों रख रखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाई कारण क्या था। मैंने उनके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के बोला, मैंने कहा कारण क्या है अभी, टिकट का कारण है ना, या बेस्ट सीट का कारण है, तो आप मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा इन्होंने मेरे को मारा है भाई, टीटी ने, जो इनका अधिकार नहीं है। मैंने उनके मुंह पे भी कहा आरपीएफ मार सकता है, ये क्यों मार रहे हैं, है ना। फिर मेरे को कहते हैं कि अब तेरे पास टिकट नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो टिकट था, क्या हुआ, आपको 3 बार दिखा चुका। सुबह से जयपुर से उदयपुर आने में लगभग 8-9 घंटे लगते हैं। 8-9 घंटे में मैंने उनको टिकट नहीं दिखाया है। अगर टिकट नहीं दिखाता तो मेरे को उतार देते वो। चलो मैंने दिखाया उनको, तब भी फिर भी वो झूठ गए, वहाँ पे झूठ बोल दिया उन्होंने कि नहीं है तेरे पास टिकट। मैंने कहा ट्रांजेक्शन दिखाया यूपीआई का, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टिकट कटाई थी जयपुर से। तो मैंने कहा ये देखो ट्रांजेक्शन 145 रुपये जयपुर इंडियन रेलवे का, तो भी नहीं माने बात को। मैंने कहा ट्रांजेक्शन आईडी ले लो, चेक कर लो, आपके पास तो डिवाइस है, टैबलेट होता है ना इनके पास, तो भी माने ही नहीं बात। चलो ये भी हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि वो लड़की कौन है जो तेरे साथ बैठी है। मैंने कहा वो तो दोस्त है। वो तो मेरे को कॉलर पकड़ के ले जाया गया, आरपीएफ द्वारा कॉलर पकड़ के खींच के ले जाया गया सबके पैसेंजरों के बीच में से। सब देख रहे हैं वहाँ पे, जो भी थे ना सब गवाह थे, ठीक है। तो उनके बीच में से ले जाया गया मेरे को, और उसके बाद ले जाके फिर उसको अलग से बात कर रहे हैं, मतलब उसको डरा धमका रहे थे कि भाई इसके क्या है, कौन है ये, तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम्हें क्या डरा धमका के लाया है, तुम्हें क्या किडनैप करके ले जा रहा है, ऐसी बातें करने लगे वो, ताकि इंसान डरे और इनकी कंप्लेंट ना करे। पर मैं कहाँ संभलने वाला हूँ, क्योंकि भैया गलत तो मेरे साथ हुआ ना, ठीक है। तो उसको डराया धमका गया, उससे उसका नंबर लिया गया उसके पापा के। क्यों भाई, अब वो लड़की वो डर गई। पहले तो उसने सारे जवाब दिए, सही से दिए उसने, पर बाद में जब ऐसा बोला गया कि आपके पापा का नंबर दो, ये दो, उन्होंने उसके नंबर लिए। उसके आधार कार्ड लेने की क्या जरूरत थी, उसका आधार कार्ड लिया भाई उन्होंने। उसको डराया धमकाया जा रहा था। अब एट द एंड ये हुआ, डराया धमकाया, मावली आया, चित्तौड़ के बाद मावली आता है, वहाँ रुकी ट्रेन, वहाँ पे कोई आया था, ऐसा आया था, सब इंस्पेक्टर जी आए थे शायद, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो नीचे उतर गए और मेरे सामने लाए। उन्होंने कहा सॉरी बोल दो। मैंने कहा इस सिचुएशन से अभी निकलना पड़ेगा, तो मैंने उनको यूँ ही करके सॉरी बोल दिया। उन्होंने कहा बैठो। फिर भी बैठने से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया अब पैसे नहीं लगेंगे। उन्होंने पहले मेरे से 1000 रुपये मांगे, मुझे नहीं पता 1000 रुपये किस चीज़ के मांगे, फिर 500 मांगे, फिर 350 रुपये में उन्होंने डन करा, जिसकी मेरे पास रिसिप्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, कि 350 रुपये की उन्होंने रिसिप्ट कटवाई मेरे से कि भाई मेरे पास कि मैं टिकट लेके नहीं चढ़ा, और जुर्माना 250 रुपये के बिना टिकट लेके चढ़ना, जुर्माना 100 रुपये का। पता नहीं मुझे किस लिए काटा। तो यही तक थी बात कि भैया इन्होंने मेरे साथ असॉल्ट करा, मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब यहाँ वीडियो में देख सकते हो बाकायदा, उसके बाद भी नहीं रुके, ये वीडियो बनाने के बाद भी डिलीट करवाने के लिए प्रेशराइज किया, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर मेरे को कहने लगे कि भैया तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेने ये फोटोज़ रख रखे, तेरा पूरा फ़ोन चेक होगा, बिना वारंट के पूरा फ़ोन चेक करने के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो जो सिविल में दो पुलिस वाले जो खुद को बता रहे थे वो भी कह रहे थे, टीटी भी कह रहा था, बाद में जो आरपीएफ आए थे वो भी कह रहे थे, मतलब ट्रेन वाले आरपीएफ, ठीक है। तो मतलब समझ नहीं आया मेरे को ये क्या मसला था, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं ये इंडियन रेलवे से कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो वहाँ तक जाती है तो भैया इंडियन रेलवे से कहना चाहता हूँ कि भैया ये सब चीज़ें तो बंद करो कि आपने किसी को अधिकार दिया है टिकट काटने का, तो टिकट ही काटे, है ना। ये मारपीट ये सब, और पुलिस वाले, अब पुलिस वालों का क्या काम है भाई, कि मैंने अगर कोई जुर्म करा, कोई करा वहाँ पे, जैसे स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, गुटखे थूकना, बिना टिकट के चढ़ना, लड़की छेड़ना, एक्सेट्रा तोड़ा फोड़ी करना, वो गलत गतिविधियाँ करना, ये सब होता है कानूनी जुर्म। मैंने वो किया था? नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि उस टिकट ने मेरे को अपशब्द बोले तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसकी कंप्लेंट करने की बात की थी, बस ये कर दिया मैंने। तो मैं वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, चोर डकैत जुर्म, मैंने बहुत बड़ा वाला कांड कर दिया उनकी नज़रों में। तो बस यही थी बात, ठीक है। मतलब जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है ना, ये दुनिया आपको चैन से रहने नहीं देगी, ये मेरे को समझ आ गया।
तो भैया अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में, कि और किसी के साथ ये दुर्घटना ना घटे। आप अपने अधिकार समझे, मैंने मेरा अधिकार समझा, मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। ये वीडियो मैं वापस चलाऊंगा एंड में, ठीक है, ताकि आपको फिर से दिखे कि भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया है वहाँ पर, ठीक है। मैं उठा, मेरे पास टिकट था जनरल का, मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे से अपशब्द कहे, मैंने उनकी वीडियो बनाई, वो मेरे को मारते हुए ले गए, जो कि वीडियो में दिखता है। फ़ोन स्नैच करने की कोशिश करी गई, जो कि बहुत सारी धाराएं लगती हैं यहाँ पे, मारने की, मानहानि की, असोल्ट करने की, फ़ोन स्नैचिंग की, ठीक है, बहुत सारी धाराएं लगती है और मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में बताइए कि मैंने गलत किया और नहीं किया, तो मेरा सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, शुक्रिया, और सतर्क रहें, हमेशा अपने अधिकारों को समझें, ठीक है, शुक्रिया। आप मारो भी जूते से मेरे को। अरे चलिए मारो ना, एक और मारो ना आप एक और मारो ना। टिकट निकालो अभी। नहीं आप मेरे को एक और मारो, आपने जूते से मारा, आपने मेरे को जैसा मारा एक और मार दीजिए। हाँ आपने मेरे को एक और मारा ना, मार दीजिए मेरे को। आपने क्यों मारा? आप मेरे को एक और मजा मारिए। देखिए आप किसी नहीं निकाल, बोलिए जूते से मारने की बात क्यों करी? हाँ हट जाइए, चलते रहिए, हट जाइए, हट जाइए, हाँ हट जाइए। जूते से मारिए, मारिए, जबरदस्ती का मार दीजिए, जबरदस्ती कर रहा, देख लीजिए फोन